बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कुछ दिन पहले अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा पर बिना सबूत बयानबाजी करके बदनाम करने का आरोप लगाते हुए 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा था। शर्लिन ने अब शिल्पा और राज कुंद्रा के मानहानि नोटिस का जवाब अपनी लीगल फॉर्म के जरिए दिया है। शर्लिन ने अपने ट्वीट के साथ नोटिस की कॉपी भी पोस्ट की है। इसके साथ लिखा, रिपुत सुदन उर्फ राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के मानहानि नोटिस जवाब मेरी लीगल टीम ने 23 अक्टूबर को दे दिया है, जिसकी पहली और आखिरी पेज यहाँ दिया गया है। इस सूचना के साथ शर्लिन ने एक अन्य ट्वीट में कोट भी पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है, हिम्मत का मतलब यह नहीं कि आप डरेंगे ही नहीं, बल्कि हिम्मत का मतलब यह है कि कोई डर आपको नहीं रोक सकता। बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन के खिलाफ 50 करोड़ की मानहानि के केस दर्ज कराया है। शिल्पा और राज की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था, शर्लिन चोपड़ा की ओर से राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत, झूठे, नकली, तुच्छ, निराधार, बिना किसी सबूत के हैं। यहाँ तक कि शर्लिन चोपड़ा की जानकारी में होने के बावजूद उन्हें बदनाम करने और जबरन वसूली के लिए बनाए गए हैं। शर्लिन चोपड़ा ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499, 550, 379 और 195 के तहत अपराध किए हैं। हमें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया है। चाहे शिल्पा अपनी फिटनेस की वजह से रहें या फिर मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, लेकिन एक्ट्रेस किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। बीते दिनों शिल्पा एक बड़ी मुसीबत से गुजरी हैं, जब उनके पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के केस में अरेस्ट कर लिया गया था। वो करीब 2 महीने जेल में रहे। शिल्पा इस मुसीबत के वक्त में अपने परिवार को बखूबी संभालती नजर आई हैं। जब राज जेल में थे तब शिल्पा वैष्णो देवी के मंदिर दर्शन के लिए भी पहुंची। साथ ही उन्होंने अपने काम पर भी पूरा ध्यान दिया। अब फैंस को शिल्पा की फिल्म निकम्मा की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। सुपरस्टार सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का ट्रेलर सोमवार को मुंबई में एक इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर ने किया है। वो भी इस लॉन्च इवेंट में सलमान और आयुष के साथ मौजूद थे। दिग्गज अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के बेहद स्लिम लेकिन फिट अवतार को देखकर इवेंट में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब महेश मांजरेकर ने अपने कैंसर और वेट लॉस की कहानी बताते हुए कहा, नहीं ऐसा तो नहीं था, बट आई हैड वर्कड आउट जस्ट बिफोर अंतिम। आई हैड लॉस्ट अबाउट 35 kgs. So that itself is a big round of applause for that. Yeah. I was 105. Well done. But फिर then एक unfortunate thing happened after I finished अंतिम. वो एक ऐसा था कि I was diagnosed with cancer. During, yeah. I shot about the last portion when I had cancer. In fact, I was taking chemotherapy. But then today I'm very happy to tell you that I'm cancer free and Congratulations. इसी बीच सलमान ने खुलासा किया कि महेश मांजरेकर को कैंसर के बारे में तब पता चला था जब अंतिम द फाइनल ट्रुथ की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने यह बात सभी से छिपा कर रखी थी। सलमान ने कहा, And he got to know that he had cancer before shooting Antim. He did not tell us, but then we found out, and then as soon as he finished the first lot of shoot, then he went and got himself operated, and now today he's... इसके बाद जब महेश मांजरेकर से पूछा गया कि उन्हें बीमारी के दौरान काम करने में कितनी दिक्कतें आई, तो उनका कहना था, Actually, what happened is when I got to know I have cancer, but I don't know. I was lucky. The chemos didn't affect me at all. I had to take 4 chemos first before I going in for a surgery, and it was a huge surgery. But then during the shooting, I was under chemo, and it didn't affect me so much. But then
I don't know. I think work drives you. Your passion drives you, and I always think positively. I never. It didn't shock me that when they told me I've got cancer. So I just accepted it and I said, "Ki chalo, there are so many people who get cancer and who still fight and survive." So it didn't bother me too much, and then all were helpful in Salman. Everybody knew, so they were all very, very caring, and there was no problem at all. And as I said, the film was like down my road, so I was quite comfortable, and I think both of them were so supportive. In spite of, it was a change of role for Ayush also, and change of role for Salman also. It has whatever humor there is in the film, it comes out of situations. Humor is not thrust in the film. So it is a very, very serious film, but then there is sort of a black comedy in the film. But I'm very, very satisfied with the way the film is shaped up, and it is to my liking. It is a commercial film, but still it is a real. बात करें उनकी फिल्म अंतिम की, तो इस फिल्म से टीवी एक्ट्रेस महिमा मकवाना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। यह फिल्म 26 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म में जहां सलमान एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं, वहीं आयुष शर्मा एक विलेन के रोल में नजर आएंगे। मुंबई क्रूज ड्रग मामले की जांच कर रहे एनसीबी के मुंबई इकाई प्रमुख समीर वानखेड़े दिल्ली स्थित एनसीबी दफ्तर में 1 घंटे से अधिक समय बिताकर बाहर निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनकी एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान से मुलाकात हुई। कथित रिश्वतखोरी के आरोप के चलते समीर वानखेड़े ने देर रात दिल्ली पहुंचते ही मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। समीर वानखेड़े के बचाव में अब उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन भी मीडिया के सामने आई हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर का कहना है, इसके साथ हमने बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी हम दे चुके हैं और ये हमको देने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये उन्होंने कोर्ट में नहीं लगाए, एलिगेशन ट्विटर पे लगाए हुए हैं एक सोशल मीडिया हैंडल पे, और उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देने की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने दिए। उसके सारे सर्टिफिकेट्स मेरे फादर इन लॉ ने मीडिया के सामने ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, लोगों ने वो देखे हैं और आज भी जनता समीर के साथ है और अभी भी प्रूव हो चुका है कि कौन फर्जी काम कर रहा है, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स रोज बन सकते हैं, कोई भी इंटरनेट से प्रिंट कर सकता है। जिस तरह वसूली का उन पे आरोप लग रहा है, उस पे आपका क्या बोलना है? कभी दुबई का नाम आ रहा है सामने, कभी मालदीव्स का नाम आ रहा है सामने। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटॉर्शन अगर समीर को करना होता तो कब के कर चुके होते। आज की डेट में उनके जैसे स्पॉटलेस करियर नहीं है, बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे हैं जो उनके जैसे ऑनेस्ट काम करते हैं। तो मुझे ऐसा कहना है कि वो जैसा काम करे उन्हें करने दीजिए। वो एक्सटॉर्शन के अगर चार्जेस कोई लगा रहा है तो उसके साथ में कोई प्रूफ भी पेश कीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हो, कोई मैसेज हो, कोई समीर वानखेड़े का कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ तो हो। सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो वैसे भी मैं भी बोल सकती हूँ हाँ इसने एक्सटॉर्शन किया, उसने एक्सटॉर्शन किया। ये बेसलेस कमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक ऐसे बेसलेस कमेंट्स पे किसी ने ध्यान देना चाहिए। समीर जी कभी भी विजिलेंस से डरे नहीं हैं। उन्होंने जो भी ऑनेस्टी से काम किया है वो लोगों के सामने उन्होंने पेश किया है। उनको बार बार सरकार ने मेडल्स दे के पुरस्कृत भी किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं भी कोई भी लेवल पे उस चीज़ से वो ये है वो डरते हैं या कोई भी चीज़ से। मैं चाहती हूँ सॉरी कि वो बिल्कुल भी विजिलेंस से उनको कोई भी खौफ नहीं है। अगर कोई इस केस का वो लोग एक्सटॉर्शन एंगल देखना चाह रहे हैं तो ज़रूर देखें। समीर वानखेड़े क्लीन एंड क्लियर ही बाहर निकलेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मानो वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। नवाब मलिक ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वानखेड़े की जाति बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े कई गंभीर इल्जाम लगाए। मंत्री ने 26 आरोपों वाली एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की। नवाब मलिक का दावा है कि ये चिट्ठी एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें दी है, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप हैं। इस पर वानखेड़े की पत्नी का कहना है,
जिस हिसाब से अपना रिलीजन प्रूव करने के लिए हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, ये भी बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मिंदगी वाला है। वो क्योंकि वो एक छोटी जाति से आते हैं, क्योंकि वो एक छोटे गांव से आते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो आप उनको क्या लगता है वो सबके सामने लाएंगे तो वो शर्मा जाएंगे? नहीं, उनको बहुत अभिमान है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। उनको अपनी जात का अभिमान है, उनके गांव का अभिमान है, उनको इस चीज़ का अभिमान है कि उनके फादर हिंदू है, उनको ये चीज़ का भी अभिमान है कि उनकी मदर मुस्लिम है। वो एक सेक्युलर बंदा है, उसके पैर खींचने की कोशिश ना करें। उसके रिलीजन के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी पेश किए हैं। यूपीएससी ने अगर उनको एक जॉब पे रखा है तो डेफिनेटली उनकी पूरी जांच की गई है, तभी वो उस पोजीशन पे है। तो इस चीज़ को चैलेंज करना, इसका मतलब अपने सिस्टम को चैलेंज करने जैसा है। किसी की सोची समझी साजिश है, जिसका भी फायदा इस चीज़ से होने वाला है कि वानखेड़े जी उस सीट से हट जाए, वो ही कर रहे होंगे। कौन करेगा? तो इस पे किसको पकड़ते हैं समीर वानखेड़े जी? ड्रगी लोगों को ना। तो जरूर ये ड्रगी लोग ही कर रहे हैं, जिनको अपना ड्रग्स का कारोबार शायद शुरू रखना है, वो लोग कर रहे हैं। वो लोग की सोची समझी साजिश होगी। इस मामले में केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सईल ने कई खुलासे किए। आर्यन खान के साथ गोसावी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद एनसीबी पर सवाल खड़े हो गए थे। दरअसल प्रभाकर ने 23 अक्टूबर को एक हलफनामा जारी किया था, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान की टीम से उनके बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए की कथित जबरन वसूली का चौंकाने वाला दावा किया गया था, जिसे 2 अक्टूबर को क्रूज रेव पार्टी में छापे में पकड़ा गया था। वहीं अपने हलफनामे में अन्य बातों के अलावा प्रभाकर ने दावा किया था कि 25 करोड़ रुपए की कथित जबरन वसूली को लेकर अंतिम समझौता 18 करोड़ रुपए का होना था, जिसमें 8 करोड़ रुपए एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के लिए निर्धारित किए गए थे। हालांकि वानखेड़े और एनसीबी ने उनके सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। Now and press the bell icon. Never miss an update.